पिछले साल कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में जूनियर डॉक्टर की रेप के बाद हत्या कर दी गई। पूरा देश सन्न था, सदमे में था। इस घटना को 10 महीने ही बीते होंगे कि अब साउथ कोलकाता के लॉ कॉलेज में 24 साल की लॉ स्टूडेंट से गैंगरेप। इस बार भी देश गुस्से में है, सदमे में है। रेप की ये दोनों ही घटनाएं उस प्रदेश में हुई हैं जिसकी मुख्यमंत्री एक महिला है। महिला मुख्यमंत्री के राज्य में ही महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल और लॉ कॉलेज दोनों ही प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थाएं हैं। शैक्षणिक संस्थाओं के अंदर छात्रा से गैंगरेप राज्य सरकार पर बड़ा सवालिया निशान है। लॉ कॉलेज में गैंगरेप की घटना सामने आने के बाद बीजेपी टीएमसी सरकार के खिलाफ आक्रामक है। टीएमसी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। ममता सरकार पर आरोप है कि वो शैक्षणिक संस्थाओं में सुरक्षित माहौल देने में विफल रही हैं। नहीं, ये सबसे बड़ी बात है कि बोथ आपने जो दोनों घटना की बात की, बोथ द इंसिडेंट्स हैपन इनसाइड ए एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। दैट इज द मेन थिंग। अगर आप शिक्षा प्रतिष्ठान के अंदर ऐसी चीज घट रही है एक के बाद एक और आप उसे रोक नहीं पा रहे, सो इट इज ए पैथेटिक फेल्योर एंड फेल्योर ऑफ द स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन। दैट इज द होम मिनिस्टर ऑफ द स्टेट। इस स्टेट के होम मिनिस्टर ममता बनर्जी, उनकी फेल्योर है। और उसके साथ साथ मुझे लगता है कि इन सब एजुकेशन इंस्टीट्यूट के साथ जो मंत्रालय जुड़े हुए हैं उनके लिए भी एक बहुत बड़ी एक धब्बा है। और मुझे तो लगता है कि इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए किसी को तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहिए। सब बोल रहे हैं कि हर जगह में हम पुलिस नहीं रख सकते। एक फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट के साथ अगर ऐसी घटना घटती है, उसको पद का झांसा देकर इस तरीके की घिनौनी काम किया गया, तो और क्या बाकी रह गए होने के लिए। दिस इज योर फेल्योर, यू हैव टू एक्सेप्ट दैट। और अगर इस तरीके का फेल्योर आपको हो रहा है तो आपको अपने पद पर बने रहने की कोई अधिकार नहीं है। लॉ कॉलेज में 24 साल की छात्रा से गैंगरेप का आरोप कॉलेज के ही पूर्ववर्ती छात्र और टीएमसी के छात्र नेता मनोजीत मिश्रा और लॉ कॉलेज के ही छात्र प्रमित मुखर्जी और जैब अहमद पर है। पीड़ित छात्रा के मेडिकल के कुछ ही घंटों के भीतर तीनों आरोपियों की गिरफ्तारी तो हो गई, लेकिन ममता सरकार में महिलाओं से हो रही दरिंदगी को लेकर लोगों का गुस्सा सड़कों पर उतर आया है। ये आरजीकर का बात नहीं है। ममता बनर्जी का रिजीम में वहाँ कोई खास करके माता, बहन, दीदी और हमारा जो कन्या है, कोई सुरक्षित नहीं है। ये आज नहीं है, पिछले 14 साल से चल रहा है। ज़्यादा तो 4-5 साल से ज़्यादा चल रहा है। हंसखाली का इंसिडेंट बोलिए, कालियागंज का इंसिडेंट बोलिए, सब विद्यार्थी। अब हर इशू में देखिए, हर क्षेत्र में ये हो रहा है ममता बनर्जी के लिए। बंगाल की जनता को आगे आना चाहिए या इलेक्शन कमीशन को। बंगाल में चुनाव के दौरान जो धांधली होता है, जिस तरीके से गुंडागर्दी होता है, जिस तरीके से हिंदू को वोट डालने के लिए रोका जा रहा है, इलेक्शन कमीशन शुड वर्क। लॉ कॉलेज की पीड़ित छात्रा का आरोप है कि 3 युवकों ने कॉलेज के गार्ड रूम में उसे बंद कर दिया। टीएमसी छात्र नेता मनोजीत मिश्रा ने उसके साथ रेप किया। प्रमित मुखर्जी और जैब अहमद ने उसकी मदद की। 27 जून को कॉलेज परिसर में ही गैंगरेप की वारदात हुई। शाम 7:30 बजे से लेकर रात 10:50 तक छात्रा से दरिंदगी होती रही। आरोपियों ने रेप का वीडियो भी बनाया और शिकायत करने पर वीडियो वायरल करने की धमकी भी दी। रेप के बाद छात्रा को पैनिक अटैक आया, उसे सांस लेने में दिक्कत होने लगी। पीड़िता का कहना है कि टीएमसी छात्र नेता मनोजीत मिश्रा ने उससे शादी करने की बात कही, लेकिन छात्रा के इनकार करने पर उसके साथ गैंगरेप को अंजाम दिया। छात्रा गिड़गिड़ाती रही, रहम की भीख मांगती रही, आरोपियों के पैरों में गिर गई, लेकिन मनोजीत मिश्रा, प्रतिम मुखर्जी और जैब अहमद उसे पकड़कर गार्ड रूम में ले गए और रेप किया। पुलिस ने तीनों आरोपियों के अलावा कॉलेज के सिक्योरिटी गार्ड को भी गिरफ्तार कर लिया है। जब छात्राएं अपने ही कॉलेज में सुरक्षित नहीं हैं, तो फिर ममता सरकार में कानून व्यवस्था पर तो सवाल उठना ही था। अगर कस्बा लॉ कॉलेज के रेप केस को देखा जाए और पीड़िता ने, विक्टिम ने खुद स्टेटमेंट जारी किया है, लिखित स्टेटमेंट, वह स्टेटमेंट भी मैं लेके आया हूं, उसके भी कुछ पोर्शंस आपके पास रखूंगा। उसको ध्यान से पढ़ा जाए तो एक बात स्पष्ट होता है कि यह पूरा रेप का जो गैंग रेप का जो कुचक्र हुआ है, ये कहीं ना कहीं स्टेट स्पॉन्सर्ड ब्रूटैलिटी है। एक राजनैतिक
दृष्टिकोण से प्रेरित जघन्य क्रूरता है। टीएमसी सरकार का विरोध बीजेपी ही नहीं, इंडी गठबंधन में शामिल कांग्रेस भी कर रही है। पहले आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अब लॉ कॉलेज में गैंगरेप। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी पश्चिम बंगाल के कॉलेजों में टीएमसी छात्र संघ की मनमानी, दरिंदगी पर सवाल उठा रहे हैं। अगर ये दरिंदों को ये लगते कि ये बाहर जाकर खुलासा कर देंगे तो उनको मार ही देते। कम से कम भगवान की दुआई, भगवान की भरोसे ये बच्ची बच गई, अभी तक जिंदा है और हिम्मत दिखाई ये शिकायत दर्ज करने के लिए। न जाने कितने छात्रा को इस तरीके की कॉलेज की यूनियन रूम में बुला के, धमका के, डरा के जबरन सामूहिक दुष्कर्म किए जाते हैं बंगाल की कॉलेजों में, ये अंदाजा नहीं लगा जा सकता। রাত জাগো দিন জাগো নিরাপত্তার কি আছে? সব জায়গায় তো একই অবস্থা। পুরুষের মানসিকতা যদি যতক্ষণ না ঠিক হবে ততক্ষণ পর্যন্ত এগুলো ঘটবে। আপনার পলিটিক্যাল এজেন্ডা আছে, আপনি নিয়ে মাইক নিয়ে এসেছেন আমরা মিডিয়া থেকে, নিরাপত্তা সবই রয়েছে, কিন্তু একজন বন্ধু যদি বান্ধবীকে রেপ করে তাহলে সেখানে নিরাপত্তা কি করে দেবে বলুন তো আমাকে। राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी स्वतः संज्ञान लेते हुए इस मामले में कोलकाता पुलिस से रिपोर्ट तलब की है। उधर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने प्रदेश के कानून व्यवस्था पर चिंता जताई है। जेपी नड्डा ने 4 दिग्गज नेताओं की जांच कमेटी गठित की है। इनमें पूर्व केंद्रीय मंत्री और पूर्व पुलिस आयुक्त सतपाल सिंह, पूर्व केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी, लोकसभा सांसद विप्लव कुमार देव और राज्यसभा सांसद मनन कुमार मिश्रा शामिल हैं। ये नेता बंगाल में जाकर लॉ कॉलेज रेप कांड की हर स्तर पर जांच करेंगे और जेपी नड्डा को रिपोर्ट सौंपेंगे। ममता बनर्जी की सरकार में टीएमसी कार्यकर्ताओं की गुंडागर्दी की खबरें पहले भी आती रही हैं, लेकिन सवाल है कि टीएमसी के गुंडों को गैंगरेप की आजादी क्यों है? ममता बनर्जी की सरकार में महिलाएं अपने ही कॉलेज में सुरक्षित क्यों नहीं हैं? ममता बनर्जी महिला होकर भी महिलाओं को सुरक्षित माहौल क्यों नहीं दे पा रही हैं? ममता सरकार में उच्च शैक्षणिक